हेलो, मैं क्या सुनाऊंगी आपको। आप बताइए कैसे हैं आप सब, मेरी जारी व्यूअर्स, मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा लगता है? शायद नहीं अच्छा लगता है, तभी तो मैंने अभी किसी से कहा नहीं। मेरा चैनल किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। एक भी सब्सक्राइबर नहीं मिला यूट्यूब मुझको अभी तक। क्या मेरे शॉर्ट फीस में नहीं जा रहे, वीडियो ब्राउज़र में नहीं जा रहे हैं? आई थिंक नहीं सर। प्लीज़ यूट्यूब प्लीज़ वीडियो सेंड करिए, यूट्यूब में ब्राउज़र में सब में डालिए हमारे वीडियो। ये तो कर सकते हैं आप, ये आपके बस में है यूट्यूब। मैं अगर अच्छे से सुना रही हूँ तो मेरी इच्छा पूरी करना यूट्यूब, ठीक है। आई लव यू यूट्यूब। आप बहुत अच्छे हैं, सबके फ्रेंड हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। आपने सबको नए नए नियम निकाले हैं, ठीक है। और मैं आपको बोर नहीं कर रही हूँ, मैं अब बस वीडियो सुनाती हूँ, ठीक है गाइड्स। मैं आपको अब वीडियो सुनाना शुरू करती हूँ। पांचवा अध्याय मैं आपको सुना रही हूँ। पांचवा अध्याय यहाँ से शुरू होता है। देवताओं द्वारा स्थिति चंडमुंड के मुखचेत अंबिका के रूप में प्रसन्नता सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ऋषि बोले, देवता बोले, काल ने शुंभ और निशुंभ का नामक महाअसुरों ने अपने बल के मध्य में इंद्र से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों को भाग्य छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज, वरुण अधिकारों छीन कर स्वयं राज्य करने लगे। आपको पता है आज स्कंद माता का तो 5वां दिन स्कंद माता का दिन होता है। बोलो स्कंद माता की जय, बोलो स्कंद माता की जय। सबके घरों में स्कंद माता का स्वागत है, हमारे घर में भी स्कंद माता का स्वागत है। सबके घरों में स्कंद माता का स्वागत है, हमारे घर में भी स्कंद माता का स्वागत है। 5वां अध्याय। ऋषि बोले, पूर्व काल में शुभ और निशुंभ नामक महाअसुरों ने अपने बल से मत के अंत में इंद्र से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों से भाग छीन लिया था। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज, वरुण के अधिकारों को छीन कर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि ने भी अधिकार छीन लिया। देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महाअसुरों से हारे हुए और स्वर्ग लोक से पृथक हुए अपराजिता देवता का स्मरण करने लगे। विचार किया, भगवती ने पहले हमें वरदान दिया और मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी शिवा प्रगति भद्रा को नमस्कार। आपको नमस्कार करते हुए रुद्रा स्वरूप नित्या गौरी धात्री दोषना रूपणी इंद्र रूपणी सुख स्वरूपणी भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी वृद्धि सिद्धि रूपी देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। नैऋति देवी को हम नमस्कार करते हैं। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी सावर्णी देवी के लिए बारंबार प्रणाम है। दुर्गपाड़ा सारा सर्वकालिनी ख्याति धूम स्वरूपा को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सौम्य रुद्र रूपी देवी हम सब पर नमस्कार करते हैं। जग प्रतिष्ठा तथा कीर्ति स्वरूपा देवी बारंबार हम आपको नमस्कार करते हैं। समस्त जीव को मात्र को विष्णु माया नाम से देवी कही जाती हैं, उनको नमस्कार करते हैं। उनको नमस्कार, उनके लिए बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से ही कही जाती हैं, उनके लिए नमस्कार, उनको लिए नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृद्धि बुद्धि रूप में से स्थित हैं, उनको प्रणाम है, उनको बार बार प्रणाम है। देवी समस्त जीव मात्र से निद्रा रूप से वास करती हैं, उनको नमस्कार, उनको सत प्रणाम है। जो देवी समस्त दीप मात्र से ही सुधा रूप
से वास करती हैं उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों की छाया से रूप से स्थिर है, जो देवी सब जीव मात्र से शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम। जो देवी जीव मात्र से तृष्णा से रूप विराजमान है, जो देवो समस्त जीव मात्र से ही जाति रूप से ही विराजित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार मेरा नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों को लज्जा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार, उनको 100 बार नमस्कार। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप से विराजमान है, उनको सबको नमस्कार, उनको सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप से विराजमान है, उनको प्रणाम करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप में स्थित रहती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों से व्यक्ति रूप से विराजमान है, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको बार बार प्रणाम। जो देवी सब जीव मात्र से स्मृति लक्ष्य से विराजमान है, उनको हमारा प्रणाम, उनको हमारा प्रणाम, उनको हमारा बारंबार प्रणाम। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप से विराजमान है, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, हम प्रणाम करते हैं। उन्हें सब बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में उन्हें सब बारंबार प्रारंभ करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थिति है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थिति हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी सब जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थिति हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको सब बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त इंद्रियों और अखिल जीव मात्र से अधिदात्री हैं, समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती हैं, उनको बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी इस सारे संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त रहती हैं, उनको बार बार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। पूर्व समय में अपने अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्थिति की है तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया है, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, ईश्वरी देवी हम सब की आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इसी प्रकार सभी देवता शरण में आकर जिसको नमस्कार करते हैं, शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी देवी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, ये इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहाँ गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। तब पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? तदंतर ही पार्वती ने अपने शरीर के कोष से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये समझ देवता स्वर्ग से शुंभ से निकालने और निशुंभ से संग्राम से हारने से मेरी ही प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के कोष से उत्पन्न हुई अंबिका ने सब लोगों की कोशकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कोशकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर सांबल का हो गया। तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालका देवी पड़ गया। तदंतर कब पड़ गया? जब वो कोशका देवी पड़ी, उनका रंग सांबल का हो गया, तब से वो हिमालय पर रहने वाली क्या पड़ गई? कालका पड़ गई। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, हे महाराज, कोई परम स्वरूप वाली हिमालय स्त्री हिमालय पर्वत पर प्रकाशित कर रही है। हे अश्रेषर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं भी किसी ने नहीं अभी तक देखने आई। मतलब किसी को इतनी सुंदर
स्त्री नहीं देखने को मिली, ये कहने का मतलब था। इसलिए आप ये मालूम करें वह स्त्री कौन है और किसकी है, उससे ग्रहण कर लें। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे सुरेश्वर, त्रिलोक में जितने रत्न, मणि, हाथी, घोड़े आदि समस्त आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उच्चे सर्वा नामक घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये समस्त आपके इंद्र ने छीन लिए हैं। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्वितीय विमान भी आपके पास है। ये महापदा नामक निधि आप कुबेर से ले आए हैं। समुद्र ने आपको किंजलिकनी नाम की माला प्रदान की है। सॉरी भगवान जी, मैं गलती हो गई हो तो माला प्रदान की है। वरुण का कंचन वर्षा करने वाली शस्त्र और प्रजापति को उत्तम रथ भी आपके यहाँ से ही है। हे दैत्यराज यमराज से आपने कांतता शक्ति छीन ली है। आपके भाई निशुम्भ ने वरुण से पास छीन लिया है, अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए जितने भी रत्न भी निशुम्भ ने ले लिए हैं। अग्निदेव ने ना भस्म होने वाले 2 वस्त्र आपसे ले लिए हैं। होने वाले ऐसे 2 वस्त्र आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है, फिर आप स्त्रियों में रत्न स्वरूप कल्याण करने वाली उस अबला को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले। शुंभ ने ऐसा चंडमुंड सी बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा से इसे कहना कि ऐसा कार्य करना चाहिए, शांतिपूर्वक राजी खुशी मेरे पास चली आवे। क्या बात है। भारती रमणी पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा तो बड़ी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में बोला, हे देवी, असुर राज शुंभ ने तीनों लोकों के स्वामी है, उन्होंने मुझे दूत बनाकर आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवतागण भी नहीं करते, तो उन्होंने जो कुछ कहा है मैं सुनिए। वे तीनों लोकों के लोक मेरे हैं, सब देवता भी मेरे अधीन है। संपूर्ण यज्ञ के भागों का भी मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों को उच्चम रत्न हमारे पास है और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चेत सेवा नामक घोड़ा भी हमने देवताओं से विनम्र पूर्वक भेंट कर दिया है। मुझे भेंट कर दिया है उन देवता लोगों ने। हे शोभने, इनके अलावा जो कुछ भी रत्न गंधर्व और नागों के पास थे वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, तुम इस संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हो, क्योंकि रत्नों से भोगने वाली तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महापराक्रमी मेरे भाई निशुम्भ की सेवा में आ जाओ। तुम रत्न से स्वरूप हो, हमको ये ग्रहण करने से तुम्हें अतुल्य स्वर्ग मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले। दूत की इस प्रकार की बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव में मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है, निशुंभ उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है मैं किस तरह झूठी करूं? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन तू। जो मुझे युद्ध में जीत कर मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। कोई गलत बात नहीं रखी। आज के पीरियड में भी ऐसा ही होना चाहिए।
बराबर बराबर सबको स्पिरिट में भी बराबर ही हक दिया जाता था। भगवान ने भी किसी को अलग नहीं समझा, सबको बराबर रख दिया। स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको एक सही अधिकार दिया। लोगों ने, समाज ने बांटा ये सब कुछ, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन आदमी है, कौन औरत है, कौन बच्चा है, ये सब बच्चों ने बांटे, समाज ने बांटे हमारे, हम लोगों ने, मैया ने नहीं बांटे। मैया ने तो सबको अधिकार एक से दिए, भोले ने भी सबको अधिकार एक से ही दिए। चलिए, शुंभ अथा निशुंभ महाअसुर यहाँ आवे, मुझे जीत ले, तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर ले। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने ये ऐसी बातें मत कर। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? उन असुरों के सामने समस्त देवता भी युद्ध नहीं कर सकते, तुम अकेली हो, किस तरह सामने युद्ध में ठहर सकोगी? अतः तुम मेरे कथनानुसार उनके पास मेरे साथ चलो, नहीं तो केस पकड़कर घसीटते हुए उनके साथ तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सत्य है। शुभ और निशुंभ दोनों ही अधिक बलवान है, पर मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना सोचे बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। बिना सोचे विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अब तो मैं विवश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, नथिंग, क्योंकि बिना सोचे मैंने प्रतिज्ञा कर ली। आई डोंट नो, इसलिए तू जा और असुरराज शुंभ से कहे मैंने जो कुछ कहा है, और समझा कर कहना, तब वह यहाँ आए, तब वह जो उचित समझे वह करे। यहीं पर अध्याय 5वां समाप्त होता है। बोलो स्कंद माता की जय, बोलो स्कंद माता की जय। सबका भला करे गाइडियंस ऑडियंस। अगर कुछ गलती हो गई हो सुनने में, बोलने में, या कुछ अधिक बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। यूट्यूब कुछ गलत बोल दिया हो उसके लिए सॉरी। बाकी हमारे चैनल को अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा बोलना, शक्ल छोड़कर हमारा बोलना, हमारा चैनल, हमारा बिहेवियर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। रेनू की मौज मस्ती चैनल में आइए, आपका स्वागत है। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे व्यूवर को बढ़ाइए, मुझे ऊंचाइयों पे ले जाइए। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अभी बस आपसे इच्छा है कि मेरे चैनल को आगे ले जाइए। राधे राधे, जय भोले बाबा, जय दुर्गे मैया की जय, राधे राधे।